हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। चलिए तो आज हम लोग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। पहले संधि से क्या समझते हैं। तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे यदि जोर अपि हो जाता है यद्यपि, वैसे ही सम जोर सार हो जाता है संसार। आगे प्रश्न है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि से क्या समझते हैं। तो स्वर से स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस आयन बराबर रामायण। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला में है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। अब थोड़ा हम यहाँ स्वर संधि के भेदों को भी परिभाषित कर लें कि आखिर क्या होता है और उनका ये क्या प्रयोग है। तो दीर्घ स्वर संधि, दो स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री के बाद वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ह्रस्व, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री हो जाते हैं। जैसे अन्न प्लस अभाव बराबर हो जाते हैं अन्नाभाव। इसमें अ और अ का मेल है जिससे मिलकर आ हो जाता है। शिव जोर आलय मिलकर होता है शिवालय। इसमें भी अ और आ का योग है। आगे है कोण प्लस अर्क बराबर कोणार्क, जो अ और अ मिलकर आ हो जाते हैं। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि, जिसमें यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देव जोर इंद्र मिलकर होता है देवेंद्र। इसमें अ और ह्रस्व ई का योग है जो मिलकर ए बन जाता है। देव जो ऋषि मिलकर होता है देवर्षि, जिसमें अ और री का योग होता है जिससे मिलकर और हो जाता है। महाजोर उत्सव ये मिलकर हो जाता है महोत्सव। इसमें आ और उ का योग है जिससे मिलकर ओ हो जाता है। स्वर संधि के तीसरे भेद की ओर हम चलते हैं, वृद्धि स्वर संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। जैसे एक जोर एक मिलकर होता है एकाएक। इसमें अ और ए का योग होता है जो मिलकर ए हो जाते हैं। नव जोर ऐश्वर्य मिलकर होता है नवैश्वर्य। इसमें अ और ए का योग है जो मिलकर ए हो जाता है। आगे है सदा जोर एव मिलकर होता है सदैव। इसमें आ और ए का योग है जो मिलकर ए हो जाता है। स्वर संधि का चौथा भेद है यण स्वर संधि। इसमें यदि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई का यू हो जाता है। ह्रस्व उ, दीर्घ उ का व और री का र हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि मिलकर हो जाता है यद्यपि। इसमें ह्रस्व ई और अ का योग है। अति प्लस उत्तम
मिलकर हो जाता है अत्युतम। इसमें ह्रस्व ई और ऊ का योग है। स्वर संधि का पांचवा और अंतिम भेद होता है अयादि स्वर संधि। इसमें यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन मिलकर हो जाता है नयन, चे प्लस अन मिलकर हो जाता है चयन, नए प्लस यक मिलकर होता है नायक, गए प्लस अक मिलकर हो जाता है गायक। वैसे ही पो प्लस अन मिलकर हो जाता है पवन, श्रो प्लस अन मिलकर हो जाता है श्रवण, पौ प्लस अन मिलकर हो जाता है पावन, और वैसे ही श्रो प्लस अन मिलकर हो जाता है श्रावण। लोग संधि के दूसरे भेद की ओर चलेंगे। तो दूसरा भेद क्या है? व्यंजन। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस गज बराबर होता है दिग्गज, सत प्लस वाणी मिलकर होता है सदवाणी। अब संधि के तीसरे भेद की ओर चलेंगे। तो संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस चय बराबर निश्चय, निह जोर छल मिलकर होता है निश्चल। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि संधि के बारे में मैंने जो कुछ आपको बताया है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।